डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांत कुमार। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध काफी सालों से चल रहा है, इसकी जानकारी तो आपको होगी। लेकिन अब इस युद्ध के बीच में किम जोंग उन भी कूद पड़े हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो मैं दरअसल आपको बता देता हूं। दरअसल रूस और यूक्रेन की जो सीमा है वहां पर किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को भी भेज दिया, क्योंकि इससे पहले चर्चा थी कि किम और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत तो हुई थी। साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध में जो किम जोंग की सेना है, कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया सेना के सैनिक, वो अब यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना का साथ दे रहे हैं। सीमा पर नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है, कम से कम 1000 सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं और रशिया की जो सेना है उसके साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और हथियार चलाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। लेकिन अब खबर यह है कि किम जोंग उन ने अपने सैनिक भेजने के साथ साथ अब पुतिन को 8000 हाईटेक मिसाइलें दे दी हैं और ये मिसाइलें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाली हैं। किम जोंग के इस कदम के बाद कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो परमाणु हमले की भी बात पुतिन पहले ही कर चुके हैं। और ऐसे में अब किम जोंग उन का पुतिन के साथ आना, क्या ये यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है? हालांकि अमेरिका ने पहले इस बात की पुष्टि की थी कि किम जोंग उन पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन में उनकी मदद भी कर रहे हैं और सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले कई साल से जो युद्ध छिड़ा हुआ उसमें कई लोगों की मौत भी होगी और पुतिन को इसकी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। अलग अलग देशों में पुतिन के जाने पर भी बैन लगा रखा है, साथ ही पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाला हुआ है। लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं है। पुतिन ने साफ कहा है कि वो यूक्रेन का खात्मा करके ही रहेंगे और जब तक ऐसा नहीं होगा ये जंग जारी रहेगी। लेकिन अब इस जंग में किम जोंग उन भी उतर गए। आपको किम जोंग उन का यह फैसला कितना सही लगता है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया है कि यह फैसला पूरी तरीके से गलत है और इस तरीके की मदद करना निराधार है। हालांकि पुतिन और किम जोंग उन की तरफ से अभी तक इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि किम जोंग उन ने 8000 हाईटेक मिसाइलें रशिया की जो सेना है उनको सौंपी है और इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में होने वाला है। पुतिन के इस कदम के बाद जेलेंस्की की अगली रणनीति क्या होगी, यूक्रेन की जो सेना है इससे किस तरीके से निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।